ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। वेलकम टू द वन शॉट वीडियो। इसमें हम सारे इम्पोर्टेंट प्लांट्स यानी 97 प्लांट्स जो हैं वो कवर अप करेंगे। ठीक है। जो NCISM सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इन प्लांट्स को हम फैमिली वाइज पढ़ेंगे। फैमिली वाइज पढ़ने से ये फ़ायदा होता है कि हम भूलते नहीं है कि प्लांट की फैमिली क्या है। तो हमें सिर्फ बाकी चीज़ें यानी बोटानिकल नेम और बाकी जो डिस्क्रिप्शन है उसको याद करने की ज़रूरत है, लेकिन फैमिली हमें ऑटोमेटिकली अल्फ़ाबेटिकली याद होती जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एकैंथेसी फैमिली के 3 ड्रग्स की। ठीक है, उसमें सबसे पहला ड्रग है कालमेघ। कालमेघ का नेम है एंड्रोग्राफिस पैनिक्यूलेटा। ये नेम आपको लर्न करना है। इसके जो पर्याय हैं वो हैं यवतिकता, भूनिम्ब, किरात, किरातिक्त और चिरायता। इसके ये जो सिनोनिम्स हैं हमने चरक के महाकषाय में भी देखे हैं। ठीक है, तो ये बहुत तिक्त प्लांट होता है, कड़वा प्लांट होता है, इसलिए इसके पर्याय ऐसे हैं यवतिकता, भू निम्ब, निम्ब भी बहुत कड़वी होती है ना, तो भूमि की निम्ब, किरात, किरात तिक्त से याद कर सकते हो, चिरायता भी हमने महाकषाय में पढ़ा है। ठीक है, अब इसका रस पंचक कैसे होगा? लास्ट जो होगा वो होगा विपाक यानी 3। तो फर्स्ट होता है मधुर, सेकंड होता है अम्ल और थर्ड होता है 3 यानी कटु। कटु विपाक होगा इसका। उससे पिछला नंबर जो होगा वो डिनोट करेगा वीर्य यानी उष्ण और शीत। तो 2 है वो यानी शीत वीर्य। फिर उससे पहला जो जितने भी नंबर्स होंगे यहाँ, अगर और कोई नंबर होता तो वो सिर्फ रस को डिपिक्ट करेंगे। तो 5 है यानी मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय में से तिक्त। तो 5th है तिक्त। हमने पहले ही देख लिया इसके तिक्त रस है, तो यहाँ पर तिक्त आ जाएगा। और इसके गुण हैं लघु रूक्ष LR। अब क्या है, क्योंकि ये शीतवीर्य है तो ये पित्त का नाश करेगा। क्योंकि ये कटु विपाक है और तिक्त रस है तो ये कफ का नाश करेगा। और लघु रूक्ष होने के कारण भी कफ का नाश करेगा, तो ये कफ पित्त शामक है। इसका दोष कर्म क्या हुआ? कफ पित्त शामक। इसका स्वरूप जो है वो है शुभ यानी हर्ब। इतना याद रखना जरूरी है। आगे की बोटैनिकल डिस्क्रिप्शन अगर आप याद रख सकते हो कुछ इम्पोर्टेंट तो ठीक है, वरना इतना तो जरूरी ही है। यवाकार बीज होते हैं इसके, तभी इसको यवतिकता कहा जाता है। ठीक है, जौ के जैसे बीज होते हैं और वाइट पर्पल इसके फ्लावर्स होते हैं। ऐसी छोटी छोटी चीजें अगर आपको याद है किसी प्लांट्स की तो आप वो साथ में लिख सकते हो। इसका प्रयोज्य क्या होता है? पंचांग इसका यूज होता है। ठीक है, चूर्ण की इसकी मात्रा है 1 to 3 ग्राम। डोज में आप ऐसे ही कर सकते हो, ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अराउंड 3 ग्राम जो है वो डोज होती है। अगर कोई बहुत ही तीक्ष्ण द्रव्य है जैसे हिंगू, तो उसकी डोज हम कम देते हैं। ठीक है, mg में आती है उसकी डोज। इसका है भूनिम्बादी चूर्ण, हमने पर्याय से याद किया, और भूनिम्बादी कषाय। ठीक है, इसके कर्मों में हम ये जो हमने आम्लिक प्रयोग में लिखे वही हम इसके कर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे अजीर्ण में लाभदायक, ठीक है, रोग घनता, विषम ज्वर में उपयोगी। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कर्म में। यकृत विकार, रोग घनता। ठीक है, रोग घनता और अग्रय कर्म को हम रिलेट करके लिख सकते हैं। फिर आमिक प्रयोग में क्या है, यहाँ वहां पर लिखा था बुक में कि मलेरिया में इसको मरीच के चूर्ण के साथ देते हैं, यानी कालमेघ का चूर्ण और मरीच का चूर्ण। तो इसके पंचांग का चूर्ण होगा। अजीर्ण में इसका इसका चूर्ण देते हैं या इसका अर्क बना के देते हैं। विषम ज्वर में इसका चूर्ण देते हैं और यकृत विकार यानी लिवर डिसऑर्डर्स में इसका पत्र का स्वरस देते हैं। तो इस तरह से आपको एक दो कामिक आमिक प्रयोग याद करने। कई बार इसका कोई स्पेसिफिक प्लांट के 5 आमिक प्रयोग भी पूछे जाते हैं, तो इसको आप कर्म के साथ कोरिलेट करके थोड़ा सा आइडिया लगा के घृत के साथ, क्योंकि घृत योगवाही होता है। ठीक है, और कोई चूर्ण है तो उसको मधु के साथ, इस तरह से हम आमिक प्रयोग बना भी सकते हैं। वासा, एथाटोडा वैसिका, इसका वासा के साथ सिमिलर नेम है तो इजीली याद हो जाएगा।
वसादनी, वासक, सिंहास्य, सिंहिका। सिंहास्य और सिंहिका हम थोड़ा इस तरह रिलेट कर सकते हैं कि वासा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में देते हैं, तो शेर की दहाड़ जो होती है उसके रेस्पिरेटरी फंक्शन अच्छा हो रहा होगा तभी होती होगी, तो इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं, जस्ट याद रखने के लिए। ठीक है, इसका क्या है, इसका 523 LR था, इसका है 5623 LR। तो इसमें बस क्या हुआ, कषाय रस ऐड हो गया, बाकी इसका सेम है। तिक्त कषाय रस, शीतवीर्य, कटु विपाक, इसलिए इसका दोष कर्म भी सेम है, कफ पित्त शामक। लेकिन इसका एक चीज ऐड हो गई, प्रभाव, ये सिर्फ कुछ द्रव्यों का हमने याद रखना है। प्रभाव इसका है छेदन, यानी एक्सपेक्टोरेंट की तरह ये काम करता है, कफ को बाहर निकालता है। ठीक है, स्वरूप में इसका है गुल्म। तो गुल्म क्या होता है, श्रब। ठीक है, इसका श्रब होता है या फिर छोटा वृक्ष होता है। इसके वाइट फ्लावर्स होते हैं विद पिंक या पर्पल स्ट्राइप्स। इसका भी क्या यूज होता है, पंचांग। और इसके स्वरस की मात्रा 10 से 20 ml, चूर्ण 3 to 5 ग्राम, क्वाथ 40 to 100 ml। नॉर्मली यही डोज रहती है, आपको अगर कहीं ना याद आए तो आप ये लिख सकते हो। इसका वासा अवले राजक्षमा, जिसका रोग अधिकार है, उसमें यूज होता है। वासा पुटपाक स्वरस, अब कई चीजों का स्वरस ऐसे नहीं निकलता, उनको हीट प्रोवाइड देनी पड़ती है, तो ये वासा पुटपाक स्वरस जो है पुट से बनता है। इसका जो इस्तेमाल है, ऊर्ध्वग रक्तपित्त, उसमें वासा का घृत यूज होता है। रक्तपित्त, जिसमें इसका स्वरस मधु के साथ लिया जाता है। और श्वास कास, जिसमें ये उपयोगी ज्यादातर रहता है। श्वास कास रक्तपित्त, यहाँ भी हम देख रहे हैं रक्तपित्त, रक्तश, ज्वर, गुल्म, कृमि और कुष्ठ में भी ये यूज होता है। तो इसमें हमने बेसिकली आमिक प्रयोग में कर्म के साथ को रिलेट करके लिखना है, लेकिन उसको बताना है कि उसकी डोज कैसे लेनी है। तो हमने वासा का जो पत्र लेना है वो लेना है द्राक्षा के साथ, हरड़ के साथ। ठीक है, और इसका क्या बना लेना है, क्वाथ, जिसका अनुपान क्या होगा, सिता और मधु। ठीक है, तो इस तरह से हमने आमिक प्रयोग लिखना है। अब नेक्स्ट है सैरिक, बार्लेरिया, प्रायोनाइटिस। इसको याद करने के लिए आप ऐसे बोल सकते हो, मतलब जस्ट एक स्टोरी बना सकते हो कि सैर करने सैरिक बार पे गया। ठीक है, वहां पर उसने प्रॉन खाया जिसमें कुछ प्रायंस थे, और उसको खा के उसको इन्फ्लेमेशन हो गई, यानी आइटिस। ठीक है, तो इससे याद रख सकते हैं। अब प्रायन यानी कंठ होने के कारण इसको मृदु कंटक भी कहते हैं, सॉफ्ट कंठ वाला। बाण, दासी, ये भी कहते हैं। और उसके बाद सहचर, क्योंकि इसका जो फॉर्मुलेशन है उसका नाम इससे है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और कुरंटक, कुरंटक आप मृदु कंटक के साथ याद कर सकते हैं। इसका रस क्या है, तिक्त रस, मधुर रस, तिक्त रस और मधुर रस, उष्ण वीर्य और कटु विपाक। ये लघु होता है और ये कफ वात शामक है। अब यहाँ पर ये उष्ण है, इसलिए ये कफ पे भी एक्ट करेगा और वात पे भी एक्ट करेगा, राइट। और बाकी रसों के वजह से भी ये एक्ट करेगा। ये गुल्म होता है, श्रब होता है। इसका क्या यूज होता है, मूल और पत्र। इसका स्वरस 10 to 20 ml, क्वाथ 40 to 80 ml, a bit lower than previous dose। सहचर आदि तेल इसके पर्याय से याद रखेंगे। सैरिक का सहचर आदि तेल, ये हेयर हेल्थ के लिए अच्छा होता है, बेसिकली केश रंजक होता है, खालित्य, पालित्य। ठीक है, कंडू, कुष्ठ, शोथ, विषरोग, कास। अब क्योंकि ये कंडू में, कुष्ठ में भी यूज हो रहा है, तो ये सिद्ध कुष्ठ का हमने इसमें आमिक प्रयोग लिखना है। नील पुष्प जो वैरायटी होती है सैरिक की, उसका पत्र स्वरस का लेप करते हैं हम सिद्ध कुष्ठ में, यानी कुष्ठ पर, स्किन पर। ठीक है, उसके बाद सिरा ग्रंथि। ठीक है, इसमें अगर लाइक वेन्स में जो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाती है, तो उस केस में हम पंचांग सिद्ध तैल का पान करते हैं, यानी सैरिक के पंचांग से जो तैल सिद्ध किया होता है, संस्कार किया होता है, उसका पान।
व्रण में क्या करते हैं, सैर्यक आदि तैल यूज करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट द्रव्य है एमरैंथेसी फैमिली का अपामार्ग। ठीक है, इसका एक ही प्लांट है, एक्यूरेंथिस एस्परा। राइट, इसमें दुर्ग्रह, क्योंकि इसको ग्रहण करना थोड़ा मुश्किल है, इसके छोटे 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 मतलब बीज के कवरिंग्स होती हैं जिनको टच करने से वो चिपक जाते हैं ऐसे हाथों में। लाइक प्रॉपर इसको हम कंटक भी नहीं कह सकते, लेकिन हल्के से कांटे जैसे लगते हैं। अधशल्य प्रत्येक पुष्पा, ये प्रत्येक पुष्पा हमने इसका महाकषाय में भी देखा है वर्णन, शिखरी और श्वक। ठीक है, अब 413 यानी 4 कटु रस, उष्ण वीर्य और कटु विपाक। तो कटु रस और कटु विपाक इसका याद रखना है 413। और ये तीक्ष्ण होता है, लघु रूक्ष तीक्ष्ण होता है। तीक्ष्ण होने के करके भी ये कफ का पित्त का नाश करता है, और उष्ण उष्ण होने के कारण और रस में कटु होने के कारण कफ का नाश करता है। ठीक है, और इस तरह से हमने इसको याद रखना है। ये पित्त विरेचक भी होता है, इसका भी शुभ होता है यानी हर्ब होता है, ये हमने देखा होगा सबने। इसका पंचांग यूज होता है, बीज यूज होता है जिसको तंडुल बोलते हैं, इस पे अध्याय भी है, अपामार्ग तंडुलीय अध्याय। और क्षार, अपामार्ग का क्षार आपने उदर रोग, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स में यूज देखा होगा। इसका स्वरस 10 to 20 ml। क्षार इसकी क्वांटिटी कम होती है, ठीक है, आधे से 2 ग्राम, क्योंकि क्षार बहुत तीक्ष्ण होता है। अपामार्ग क्षार तैल, ठीक है, सो अपामार्ग के क्षार से सिद्ध तैल होता है इसका, और अपामार्ग क्षार भी आप लिख सकते हैं इसके विशिष्ट योग में। ये शिरोविरेचनीय द्रव्य है, ये हम सबको पता है। एक्सेस अम्लता का नाश करता है, ठीक है, एक्सेस पित्त जो होती है उसको ठीक करता है। हमने पितृ विरेचक देखा है इसका गुण, दोष कर्म। उसके बाद ये शूल, शोफ, व्रण, मेदोहर और लेखन कार्य करता है। शिरोवेदना में हम क्या करते हैं, इसके बीज के तैल से अभ्यंग करते हैं। भोजन के बाद अम्लता कम करने के लिए इसका सेवन करते हैं, क्वाथ का सेवन करते हैं। ठीक है, अश्मरी, जैसे जिनको कईयों को बहुत एसिड बनता है ना, तो उस केस में अपामार्ग के क्वाथ का यूज करते हैं। अश्मरी के लिए भी हम इसका क्षार यूज करते हैं, जो कि तीक्ष्ण होने के कारण लिथोलिटिक एक्शन करता है। भेड़ के मूत्र के साथ किया जाता है। संधिशोथ में इसका प्रयोग कैसे करते हैं, पत्र को पीसकर वहां पर बांधते हैं जिस संधि में इन्फ्लेमेशन हुई होती है, यानी जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन। उसके बाद नेक्स्ट द्रव्य है एनाकार्डियेसी फैमिली का भल्लातक। भल्लातक का नेम है सेमिकार्पस एनाकार्डियम। ठीक है, इसको हम बोलते हैं अरुष्कर, रंजक, अग्निमुखी। अग्निमुखी क्योंकि ये बहुत हॉट और तीक्ष्ण होता है, राइट। और भेदन, इसका भ से याद रखेंगे, भलातक भेदन भी करता है। इसके जो तीनों रस हैं, कटुतिक्त कषाय, उष्ण इसका वीर्य है और मधुर इसका विपाक है। ठीक है, 4, 5, 6, 1, 1। LST मतलब लघु, स्निग्ध और तीक्ष्ण होता है, राइट। हमें पता है भलातक वैसे भी अशुद्ध अवस्था में विष होता है, तो तीक्ष्ण तो होता ही है। कफवात शामक है, इन्हीं परस पंचक के आधार पर हमने डिसाइड किया। और वृक्ष होता है इसका, इसका जो है फल, मज्जा और तैल यूज होता है। तैल की 1-2 ड्रॉप्स, क्षीर पाक यानी दूध में जो इसका पाक किया जाता है 20 से 40 ml, और इसका अवलेह 2 to 5 ग्राम। ठीक है, फिर इसका यूज होता है विशिष्ट योग जो है इसके, संजीवनी वटी, भलातक तैल, भलातक परपटी, ठीक है, अमृत भलातक। तो इसमें से आप कोई भी 2-3 याद कर सकते हैं।
ये रसायन का काम करता है, वाजीगर का काम करता है, भेदन होता है, भलातक से भ हमने याद रखा था, इसका पर्याय भी है, दीपन करता है, अग्निवर्धक होता है। क्योंकि इसका पर्याय ही है अग्निमुखी, ये बहुत तीक्ष्ण होता है। ये सर्वकुष्ठ में लाभदायक है। भलातक के साथ अभ्या और विडंग दिया जाता है, इनका क्वाथ बेसिकली देना है। बाजीकरण के लिए इसका मज्जा देना है, ठीक है, फल मज्जा हमने पढ़ा था, प्लस गरी और चिरौंजी। और इंद्रलुप्त यानी एलोपेशिया में इसका रस मधु के साथ देना है, जिसमें हमने इसको सिर पर लेप करना है। नेक्स्ट हमारा जो द्रव्य है वो है कर्कट श्रृंगी। इसका नेम है पिस्तेशिया इंटेग्रिमा, ठीक है। इसका और पर्याय है अजश्रृंगी यानी गोट का हॉर्न। ये गोट का जो सींग होता है उसके जैसे लगते हैं। इसके जो गॉल्स होते हैं ना, श्रृंगाकार कोश, तो वो इसके प्रयोज्यांग उसकी तरह दिखने के कारण इसका नाम अजश्रृंगी या मेष श्रृंगी भी है, या श्रृंगी भी है, ठीक है। इसको मेष श्रृंगी नहीं, अजश्रृंगी या श्रृंगी है इसका नाम। मेष श्रृंगी एक डिफरेंट द्रव्य है। वक्रा इसको बोलते हैं और विषाणिका बोलते हैं। 6513 यानी कषाय, तिक्त, उष्ण वीर्य, कटु, विपाक और लघु रूक्ष, इन्हीं के करके इनका कफवात एक्शन हम समझ सकते हैं। बेसिकली उष्ण वीर्य तो कफवात, शामक, ठीक है। ये वृक्ष होता है, इसके श्रृंगाकार कोश यानी गॉल्स यूज होते हैं। इसका जो चूर्ण है 1 से 3 ग्राम मात्रा में यूज होता है, श्रृंग आदि चूर्ण, इसकी एक फॉर्मुलेशन। और बाल चतुर्भद्र रस, इसमें 4 चीजें यूज होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। च्यवनप्राश, इसके कर्म क्या है कि ये कफ निसारक है, ये कास श्वास में यूज होता है। महाकषाय में भी ये कास में देखा जाता है, कास हर महाकषाय। क्षय की अवस्था में, ग्रहणी, प्रवाहिका, अतिसार में भी ये यूज होता है। इसके आमिक प्रयोग देखेंगे। कफज सर्दी में इसको मुस्ता के साथ देते हैं, इसका मतलब विद होता है, विद मुस्ता और मधु। उसके बाद ज्वर का श्वास वमन में हम इसको बच्चों में बाल चतुर्भद्र रस जो है या बाल चतुर्भद्र चूर्ण के रूप में देते हैं। स्पेशली ड्यूरिंग टीदिंग, तो तब ज्वर हो जाता है बच्चों को, तो इसलिए उसमें हम बाल चतुर्भद्र रस देते हैं। ग्रहणी में इसका चूर्ण देंगे, श्रृंगी चूर्ण, और घृत में भून कर देंगे चूर्ण को, और मिश्री का साथ में सेवन करवाएंगे अनुपान के रूप में। इसके बाद है एपोसाइनेसी फैमिली, इसमें आते हैं कुटज। कुटज का नेम है होलारीना एंटीडाइसेंट्रिका। इसके नाम से इसका कर्म का पता लग रहा है कि यह अतिसार प्रवाहिका में यूज होगा। इसका है पर्याय वर्तिक्त, कलिंग, वत्सक। वत्सक फल हमने पढ़ा होगा महाकषाय में, गिरी मल्लिका और मल्लिका पुष्प, ठीक है। इसके बाद इसके जो रस हैं वो है तिक्त, कटु, कषाय, शीत वीर्य, शीत वीर्य होने के करके पित्तनाशक है, और कटु, विपाक, लघु रूक्ष, ठीक है। उसके बाद कफ पित्तनाशक इसके कर्म के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं। वृक्ष है, कुटज का बीज और त्वक यूज किया जाता है। इसके चूर्ण की मात्रा है 3 to 6 ml, क्वाथ की मात्रा है 30 to 40 ml। कुटज अरिष्ट यूज होता है, कुटज सुरा यूज होती है, कुटज अवले यूज होता है, कुटज अष्टक चूर्ण यूज होता है। अतिसार, प्रवाहिका, जीन, ज्वर, दीपन, कृमिघन और अर्श, इसका यूज होता है। अतिसार प्रवाहिका, एंटीडाइसेंट्रिका, ठीक है। इसके आमिक प्रयोग में अगर हम देखें तो ज्वर में
कट्टुकी यानी कटुरोहिणी के क्वाथ के साथ देते हैं, और जो राइस वाटर होता है उसके साथ देते हैं। व्रण रोपण के लिए हम व्रण रोपण और धावन के लिए त्वक का क्वाथ देते हैं, कुटज की त्वक का क्वाथ देते हैं। कृमि घन के लिए इसकी त्वक और विडंग का चूर्ण, कृमि के लिए बेस्ट विडंग होता है तो उसको भी साथ देते हैं। इसके बाद है सर्पगंधा, एपोसाइनेसी फैमिली से ही है। रोवोल्फिया सर्पेंटिना, इसका नाम है सुरसा सर्पांगी, सर्पगंधा सर्पांगी। सर्पेंटिना भी हम सर्प से याद रख सकते हैं। विषघनी, विष का नाश करता है। विषनाशिनी तो हम पर्याय से इसके कर्मों का भी पता कर सकते हैं। स्वरसा यानी इसमें रस मौजूद रहता है। 513 रूक्ष यानी इसमें तिक्त रस है, उष्ण वीर्य है और कटु विपाक है, तो उष्ण वीर्य से याद रख लेंगे कफवात शामक। प्रभाव इसका क्या है, ये निद्रा जनन है, सीएनएस डिप्रेसेंट है, निद्रा को लेके आता है। ये शुभ है यानी हर्ब है। इसकी मूल यूज होती है चूर्ण 3 to 6 ग्राम, सर्पगंधादि चूर्ण, सर्पगंधा घनवटी और सर्पगंधा योग। निद्रा जनन इसका मेन कर्म है। ज्वर घन भी होता है, वेदना का भी नाशक करता है। अपस्मार उन्माद, निद्रा से हम सीएनएस डिप्रेसेंट, अपस्मार उन्माद भी याद रखेंगे। रक्तचाप, गर्भाशय उत्तेजक होता है, ठीक है। और शूल का नाश करता है, भ्रम का नाश करता है। भ्रम, अपस्मार, उन्माद, निद्रा, इन सबको हम इकट्ठे याद रख लेंगे। अनिद्रा में इसको कैसे देंगे, निशा यानी हरिद्रा का चूर्ण और घृत। निशा का चूर्ण, सर्पगंधा का चूर्ण और घृत। विसूचिका में हम देंगे इसको उष्ण जल के साथ, उष्ण उदक। सर्प विष में हम इसका मूल देंगे, सर्पगंधा का, उसका चूर्ण जल के साथ। इसके बाद आती है एरेसी फैमिली। एरेसी फैमिली में आता है वचा, जिसका नेम है एकोरस कैलमस। इसका उग्र गंधा पर्याय है, क्योंकि इससे बहुत फाउल स्मेल आती है। उग्रा भी इसी करके पर्याय है। षड ग्रंथा यानी इसमें छोटे छोटे नोड्स बेसिकली प्रेजेंट है, नोड्यूल्स प्रेजेंट है, तो इसलिए षड ग्रंथा। भूतनाशिनी यानी ये भी मेंटल डिसऑर्डर्स का नाश करती है। गोलोमी भी इसका पर्याय है। लोमशा, जटिला, शूलघनी, शूलघनी से इसका कर्म पता लगता है, जटिला से इसका हेयरी स्ट्रक्चर पता लगता है। 5-4 यानी तिक्त कटु रस, उष्ण वीर्य, कटु विपाक, लघु रूक्ष्ण, तीक्ष्ण। और प्रभाव इसका क्या है, मेध्य। भूतनाशिनी भी हमने पढ़ा है ना, तो कफवात शामक हो गया, शुभ है ये। इसकी जो कांड है, भौमिक कांड, वो यूज होती है। वमन के लिए इसकी 1 to 2 ग्राम डोज यूज होती है। अन्य गुण के लिए इसकी 60 to 250 mg, क्योंकि ये तीक्ष्ण द्रव्य है तो इसकी डोज कम है। वचादि चूर्ण याद रखना है। स्मृति सागर रस यानी जो मेमोरी के लिए हेल्पफुल हो। सारस्वत चूर्ण, सारस्वत अरिष्ट, ठीक है। ये मेध्य होता है, वृष होता है, वमन कारक करता है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा। अग्निजनक होता है, कफ का निसारक होता है, हमने कफवात शामक देखा है इसको। उन्माद अपस्मार में देते हैं, अपतंत्रक में भी देते हैं, क्योंकि ये मेध्य होता है और ये भूतनाशिनी होता है, ठीक है। इसकी कफ वात जन्य उन्माद में या अपस्मार में क्या देते हैं, वचा का चूर्ण देते हैं मधु और घृत के साथ, ठीक है। बालक में अगर आक्षेप है, कंप है या बाल ग्रह है, तो इसमें भी हम वचा का चूर्ण देते हैं स्तन्य में मिलाकर, ठीक है, या स्तन्य के साथ।
कर्ण रोग में वचा का स्वरस देते हैं कान में डालने के लिए, राइट। इसके बाद है एस्कलपिएडेसी फैमिली सारिवा, जिसमें आता है हेमिडेस्मस इंडिकस। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट सिनोनिम है अनंतमूल या अनंता, ठीक है। उत्पल सारिवा और कपूरी, क्योंकि इसकी खुशबू कपूर जैसी होगी। इसका मधुर रस होता है, तिक्त रस होता है, शीत वीर्य और मधुर विपाक। मधुर रस, तिक्त रस, शीत वीर्य, मधुर विपाक, ये गुरु स्निग्ध होती है। ये बाकी द्रव्यों से अलग है अभी तक से। त्रिदोषहर होती है, वात पित्त कफ का नाश करती है। इसकी लता होती है। इसकी मूल का यूज होता है। लता यानी क्लाइंबर जो होते हैं, जो किसी का सहारा लेकर चलते हैं, या उनके टॉल्स होते हैं, ठीक है, तो हम उनको, वाइन्स होती हैं उनकी, तो उनको हम लता कहते हैं। 5 to 10 ग्राम इसकी डोज है। सारीवादी बटी, सारीवादी क्वाथ, सारीवादी अवले और सारीवादी आसव। इसका कर्म होता है रक्त प्रसादन, शुक्रल होता है ये, अग्निमांद्य में यूजफुल होता है, अरुचि में, श्वास में, कास में, आम का पाचन करने में और विष का नाश करने में। इसके आमिक प्रयोग में फिरंग और अन्य चर्म रोगों में इसको गुड़ुची के साथ देते हैं, और व्रण शोधन के लिए पत्र का क्वाथ देते हैं। एस्कलपिएडेसी फैमिली में ही नेक्स्ट द्रव्य है मेषश्रृंगी, जिसका नेम है जिम्निमा सिल्वेस्ट्रे, ई है ये। इसके पर्याय हैं गुड़मार, तिक्त दुग्धा, वर्तिका, अजश्रृंगी या अजश्रृंगिका, श्रृंगिका और मधुनाशिनी। तो पहले हमने कर्कट श्रृंगी में भी ये पर्याय देखा था, तो आप उससे याद रख सकते हैं। इसका रस है कषाय तिक्त, कषाय तिक्त रस है उष्ण वीर्य, कटु विपाक, लघु रुक्ष, वात कफ वात शामक। इसका लता होती है, ठीक है, यानी क्लाइंबर, ट्वाइनर्स, ठीक है, क्रीपर्स, इनमें से। और इसके प्रयोज्यांग हैं पत्र और मूल। मेषश्रृंगी वल्ली पंचमूल का भी पार्ट है। चूर्ण इसका यूज होता है 3 to 6 ग्राम। मधुमेहारी चूर्ण इसका विशिष्ट योग है। ये अवृष्य होती है, दीपन होती है, संसरणम के कार्य करती है, कुष्ठ में यूज होती है, प्रमेह, कास, मधुमेह से आप आइडिया लगा सकते हैं, काश, श्वास, व्रण और कृमि। तो मधुमेह में इसको पत्ते दिए जाते हैं इसके चबाने के लिए, और मधुमेह में ही इसका पत्र का चूर्ण गोदुग्ध और मधु के साथ दिया जाता है। तो हम मधुमेहारी चूर्ण करेंगे याद, तो उससे ही हमें आम्ल प्रयोग और इसका एक कर्म भी याद हो जाएगा। रोग घनता में भी हम इसको लिख सकते हैं। शोथ में इसके पत्ते पीसकर यूज किए जाते हैं। इसके बाद आता है बर्सरेसी फैमिली गुग्गुल, जिसका नेम है कॉमीफोरा मुकुल। इसके जो पर्याय हैं वो हैं देवधूप, दुर्ग, क्योंकि इसका स्पिरिचुअल भी यूज होता है, काल, कर्णन्यास, क्योंकि इसका एक्सुडेट यूज होता है, उलूखल, कुंभ उलूखलकम, ये भी इसका पर्याय है, महिषाक्ष इसका बहुत इंपॉर्टेंट पर्याय है, मारुदेश्य, ठीक है, ये मारुत देश में होती है इस करके। इसके रस पंचक में रस है तिक्त कटु, वीर्य उष्ण और विपाक कटु। इसके गुण हैं लघु, रूक्ष, तीक्ष्ण। यहाँ पर इसके कुछ और गुण भी हैं, जैसे पुराण
पुराण जो गुग्गुल होती है वो होती है विशद। सर और सुगंधित होती है, सूक्ष्म भी होती है पुराण। और नवीन जो गुग्गुल होती है वो होती है स्निग्ध और पिच्छल और सुगंधित भी होती है। वात पित्त कफ यानी त्रिदोषहर होती है, वात पित्त कफ शामक। इसका छोटा वृक्ष होता है या गुल्म होता है। इसका निर्यास यूज किया जाता है। इसका चूर्ण 1 to 2 ग्राम होता है। रसायन के तौर पर इसको 1 पल लिया जाता है। कुल 1 तुला। इसके विशिष्ट योग हैं योगराज गुग्गुल, कैशोर गुग्गुल, चंद्र प्रभावती, त्रिफला या कांचनार गुग्गुल। त्रिफला गुग्गुल में यूज किया जाता है बेसिकली। आरोग्यवर्धनी वटी। इसके मेन कर्म यही है कि ये पुराण कफ में यूज होता है, श्वास में कोई भी शोथ होती है, इन्फ्लामेटरी कंडीशन होती है, आम बात में यूज होता है। उरु स्तंभ में, स्तंभ की कोई भी कंडीशन हो तो उसमें ये कार्य करता है। शूल में कार्य करता है, शोथ में, भगंदर में। ठीक है, तो पुराण कफ में इसको कैसे लिया जाता है? पिपली, वासा, मधु और घृत के साथ। श्वास में इसको घृत के साथ लिया जाता है। उरु स्तंभ में और शोथ में इसको गोमूत्र के साथ लिया जाता है। और भगंदर में इसको त्रिफला के क्वाथ के साथ लिया जाता है। अगर आप इनका अलग अलग से भी रोग अधिकार लिख देंगे तो वो भी ठीक हो जाएगा। शलक्की यानी बोसवेलिया सरेटा, इसके जो पर्याय हैं वो है सुस्रवा, गजभक्षया, सलई और कुंदरू। शलक्की के जो रस हैं वो हैं कषाय, तिक्त और मधुर। ये शीत होती है और कटु विपाक की होती है। शीत होने के कारण पित्तनाशक होती है और बाकी प्रॉपर्टीज के कारण कफनाशक होती है। लघु रुक्ष होती है। इसका वृक्ष होता है, निर्यास ही यूज होता है। बरसरेसी के दोनों द्रव्यों का निर्यास यूज होता है। इसकी मात्रा जो है वो है 1 to 3 ग्राम। और इसके कर्म जो होते हैं वो होते हैं पुरीश विरंजनीय, अतिसारहर, रक्तपित्त, व्रणहर, पुष्टिकर, अर्शहर। इसका जो विशिष्ट योग है वो है बलातैल। और आमिक प्रयोग है अतिसार में इसकी छाल को शक्कर और मधु के साथ देते हैं। रक्त अतिसार में इसकी छाल को दुग्ध और मधु के साथ देते हैं। श्वास में इसके त्वक के चूर्ण को मधु और घृत के साथ देते हैं। इसके बाद फैबेसी फैमिली, जिसमें बहुत सारे ड्रग्स आते हैं। आरगवद, केसिया फिस्टुला, इसके पर्याय हैं राजवृक्ष, बहुत बड़ा वृक्ष होता है, दीर्घ फल होता है। आरगवद की बड़ी बड़ी फलियां लगती हैं जो ग्रीनिश कलर की होती हैं, लेकिन पकने के बाद वो डार्क ब्राउनिश कलर की, ब्लैकिश कलर की हो जाती हैं। चतुरंगुल, कर्णिकार, अम्लतास और कृतमाल, ये इसके पर्याय हैं। इसका मधुरस होता है, शीत वीर्य होता है और मधुर ही विपाक होता है। गुरु, स्निग्ध, मृदु इसके गुण होते हैं। वात पित्त शामक होता है, कफ संशोधन करता है। इसका फल मज्जा जो होता है वो कफ पित्त शामक होता है। वृक्ष होता है ये। इसकी मूल, पत्र, पुष्प और फल मज्जा यूज होता है। फल मज्जा 5 to 10 ग्राम, मूल को 50 to 100 ग्राम, चूर्ण 5 to 10 ग्राम। आरगवद आदि अवलेह होता है। सोमराजी तैल होता है। इसके विशिष्ट योग, गले की गांठ की सूजन यानी कोई भी आउटग्रोथ में इसका यूज हो सकता है।
इस कंडीशन में हम इसके छाल का क्वाथ कमल करने के लिए देते हैं। कुष्ठ में इसका प्रयोग होता है। पंचांग कषाय, इसका पंचांग का कषाय बनाया जाता है। स्नान के लिए भी और पान के लिए भी दिया जाता है। वमन में इसके 4-5 बीजों का चूर्ण देते हैं जो कि वामक होता है। विसर्प में हम कुष्ठ के साथ विसर्प कर सकते हैं या इसके पत्र का स्वरस लगाने के लिए दिया जाता है। इसके बाद है अशोक। अशोक का नेम है सारिका अशोका। ये फीमेल डिसऑर्डर्स में यूज किया जाता है। इसके पर्याय हैं स्त्री प्रिय, गंध पुष्प, मधु पुष्प, ताम्र पल्लव और हेम पुष्प, पिंड पुष्प। ठीक है। इसके कषाय तिक्त रस होता है, शीत वीर्य होता है, कटु विपाक होता है, लघु और रूक्ष होता है। ये भी कफ पित्त का शमन करता है। इसका वृक्ष होता है, ये वृक्ष आपने देखा भी होगा। इसकी त्वक यूज की जाती है, अशोक की भी अर्जुन की भी। इसमें कंफ्यूजन भी होती है दोनों में। तो अशोक फीमेल डिसऑर्डर्स में और अर्जुन याद रखना है कि वो ज्यादातर हार्ट डिजीजेस में यूज होता है। त्वक क्वाथ बीज चूर्ण। त्वक क्वाथ की क्वांटिटी क्या है? 20 से 40 ml, बीज चूर्ण 1 से 2 ग्राम। अशोकारिष्ट, अशोक चूर्ण, अशोक घृत यूज होता है। इसमें भी आमिक प्रयोग है। रक्त प्रदर में क्या करते हैं हम? त्वक सिद्ध दुग्ध जो होता है वो देते हैं, छाल को दुग्ध में उबाल कर। अतिसार में इसके त्वक का चूर्ण देते हैं शीतल जल के साथ, ताकि वो शीतग्राही कार्य करे, बेसिकली स्तंभन करे। अश्मरी और मूत्राघात में हम देते हैं इसको, बीज को पानी के साथ। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे इसको शेयर कर दूंगी। अब है कांचनार। ये भी फैबेसी फैमिली का है, बोहिनिया वेरिगेटा इसका नाम है। इसके कुछ पर्याय हैं। गंडीर, यानी ये लिम्फेडिनोपैथी आउटग्रोथ में काम आता है। युग्म पत्रक, इसके कैमल्स फुट की तरह पत्र, 2 पत्र जुड़े होते हैं। चमरी, चमरीक, ठीक है। स्वल्प केसर और कोविदार इसका नाम होता है। एक वैरायटी भी होती है कोविदार कर्बूदार। रस पंचक में इसका कषाय रस होता है, शीतवीर्य और कटु विपाक। लघु रूक्ष होता है, कफ पित्त नाशक होता है। प्रभाव से ये गंडमाला हर होता है, लिम्फेडिनोपैथी का नाश करता है। इसका वृक्ष होता है। इसकी त्वक, पुष्प और फल यूज किया जाता है। बीज का चूर्ण 1 से 2 ग्राम, क्वाथ 50 to 100 ml। कांचनार गुग्गुल में यूज होता है। कांचन गुट्टिका, विडंग आसव और कांचन आदि क्वाथ। गंडमाला हर इसका कर्म होता है। अन्य कर्म रक्तपित्त, अर्श, गंडमाला ये सब में यूज होता है। रक्तपित्त में इसके पुष्प का चूर्ण होता है, उसको मधु के साथ दिया जाता है। अर्श में त्वक का चूर्ण नवनीत के साथ दिया जाता है। गंडमाला में त्वक का चूर्ण शुंठी और तंडुलोदक के साथ दिया जाता है। इसके बाद है फैबेसी का ही चक्रमर्द केसिया तोरा, जिसके कुछ पर्याय हैं। मेषाव्यव, एडगज, कुष्ठा, दद्रुघन, ये रिंग वर्म को ठीक करता है। इसके खरजूघन, मेषलोचन, मेष अविकुसुम, पद्माट, ये इसके पर्याय हैं। दद्रुघन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कटु रस, उष्ण वीर्य और कटु विपाक का होता है। अपामार्ग भी ऐसे ही था, लघु रूक्ष होता है, कफवात शामक होता है। इसका शुभ होता है स्वरूप में और हर्ब होता है, और इसका जो 3-3 के पेयर में लीफलेट्स होते हैं, ये इसका मेन पॉइंट है। इसका
बीज, पत्र और मूल यूज होते हैं। चूर्ण 1 से 3 ग्राम, पत्र स्वरस 5 to 10 ml, चक्रमर्द तैल और दध्रुघन वटी। इजी है। कुष्ठ में रिंगवर्म में यूज होता है। सिद्म कुष्ठ में इसकी मूल को कांजी के साथ लेप करते हैं। शिरोरोग में इसके बीज को कांजी के साथ लेप करते हैं। और विष, कुष्ठ, अर्श विष और कुष्ठ जिस पार्ट को बेसिकली इफेक्ट करता है उस पे इसको अप्लाई करते हैं बीज के लेप को, और अर्श में भी इसके बीज का लेप करते हैं। बीजक टेरोकार्पस मार्सुपियम फैबेसी का ही है। इसका असन, पीतसाल, सर्जक, बंदूक पुष्प, प्रियक, विजयसार, बीजक को विजयसार कहा जाता है। इसका है कषाय रस, तिक्त रस, शीतवीर्य और कटु विपाक, लघु रुक्ष, कफपित शामक। वृक्ष होता है। इसकी गोंद और काष्ठ सार उपयोग होती है। चूर्ण 3 से 6 ग्राम, क्वाथ 50 to 100 ml। बीजक सार अरिष्ट जो होता है इसका मेन योग है। प्रमेय, शोथ, त्वचा या कुष्ठ में, स्थौल्य में, रसायन अर्थ में इसका उपयोग होता है। ये सब कर्म में आ जाएंगे। और प्रमेय में इसकी काष्ठ सार का क्वाथ देते हैं। शोथ और त्वचा में पत्तों का लेप करते हैं। स्थौल्य में सार का क्वाथ मधु के साथ देते हैं। रसायन के लिए इसका स्वरस या चूर्ण का उपयोग किया जाता है। इसके बाद है बाकुची सोरेलिया कोरेलिफोलिया। इसका सोरियासिस, कुष्ठ आदि में यूज भी होता है। सोमराजी इसका पर्याय है। सोम यानी कूलिंग इफेक्ट देता है। अवलगुज, श्वित्रघनी, कुष्ठघनी, कृष्णफला, शशिलेखा ये इसके पर्याय हैं। 5113 LR यानी लघु रुक्ष इसके गुण हैं। तिक्त और मधुर इसका जो है रस है, उष्ण होता है और कटु विपाक का होता है, तो इसलिए ये कफ वात शामक है लेकिन पित्तवर्धक है क्योंकि इसका उष्ण वीर्य है। शुभ होता है ये। इसके बीज का और बीज तैल का उपयोग होता है। बीज का चूर्ण होता है 1 to 3 ग्राम, बाकुची तैल और शशिलेखा बटी। श्वेत्रघन इसका मेन कर्म होता है। उसके अलावा ये सर्वकुष्ठ में, श्लीपद में, कृमि दंत, दंत वेदना में भी इस्तेमाल किया जाता है। श्वेत्र में जिसको हम मॉडर्न में विटिलिगो से रिलेट करते हैं, कोरिलेट करते हैं, उसमें हड़ताल के साथ गोमूत्र और बाकुची का लेप किया जाता है। सर्वकुष्ठ में बाकुची के साथ तिल, काले तिल जो होते हैं उसका सेवन करते हैं 1 साल तक। और सर्वकुष्ठ में इसका चूर्ण भी दिया जाता है उष्ण जल के साथ। श्लीपद में इसका क्वाथ से सेंचन करते हैं और रस या फिर रस का इसके रस का लेप करते हैं। कृमि दंत, दंत वेदना में भी इसका लेप किया जा सकता है। अब हम करेंगे कपिकच्छु, म्यूकुना प्रूरियंस। इसके पर्याय हैं मरकटी क्योंकि ये मंकी की टेल की तरह अपीयरेंस होती है इसकी। कपिरोम फला क्योंकि इस पे हेयर्स भी होते हैं, रोम इसलिए वर्ड यूज हुआ है। कंडोरा आत्मगुप्ता यानी अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखता है इन द हेयरी स्ट्रक्चर। कंडोरा तो हेयर्स को कंडे से भी कंपेयर किया गया है। वृश्या इसका कर्म होता है। और दुस्पर्शा क्योंकि कंडे होते हैं तो इसको स्पर्श करना इतना आसान नहीं है। मधुर और तिक्त इसके रस हैं। उष्णवीर्य, मधुर विपाक, गुरु और स्निग्ध इसके गुण हैं। ये वात का नाश करता है और कफपित्त वर्धक होता है। वात शामक, कफपित्त वर्धक। वात शामक हम उष्ण से याद कर लेते हैं और बाकी इसके जो मधुर रस
के कारण ये कफ पित्त का वर्धक समझ लेते हैं, और मधुर विपाक से भी। इसकी लता होती है, इसके बीज और मूल जो होते हैं वो उपयोग किए जाते हैं। बीज चूर्ण 3 से 6 ग्राम, रोम 500 mg टू 1 ग्राम, क्योंकि ये तीक्ष्ण होते हैं। वानरी गुटिका, कपिकच्छु पाक। इसके विशिष्ट योग, इसके कर्म वात रोग में काम आता है, पक्वतिसार, रक्ततिसार, वाजीकरण में काम आता है। वात रोग में कैसे, जैसे नाड़ी दुर्बलता, अंगघात, अर्दित, इन सब में इसकी मूल का जड़ का क्वाथ देते हैं या इसका मूल का स्वरस देते हैं। पक्वतिसार या रक्ततिसार में मूल का चूर्ण देते हैं और जल के साथ। वाजीकरण में इसके बीज मज्जा का चूर्ण होता है या उसका पाक करके देते हैं, या फिर बीज को गेहूं के साथ पकाकर साथ में दूध अनुपान के रूप में दिया जाता है। अब नेक्स्ट है फैबेसी का ही खदिर, एकेशिया कटेचु इसका नाम है। कुष्ठघन, खदिर कुष्ठघना नाम, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक हमने अग्रय कर्म में देखा है, चरक सूत्र 25 में। मेधोघन, रक्तसार, बहुशल्य, गायत्री, दंत धावन और कंटकी। इसके तिक्त कषाय रस, शीत वीर्य, कटु विपाक, लघु रुक्ष। प्रभाव इसका होता है कुष्ठघन, हमने देख लिया। ये कफ पित्त नाशक होता है, वृक्ष होता है। खदिर का सार और त्वक यूज किए जाते हैं। इसकी मात्रा चूर्ण की 1 to 3 ग्राम, क्वाथ 40 to 80 ml, सार 0.5 to 1 ग्राम। खदिर आदि अरिष्ट, खदिर आदि वटी, खदिर क्वाथ, ये यूज किया जाता है। खदिर कुष्ठ घना नाम चरक सूत्र 25 में अग्रय कर्म में दिया है। अदरवाइज ये कुष्ठ में क्वाथ इसका जो होता है उसको स्नान के लिए, पान के लिए दिया जाता है, या फिर कुष्ठ में ही इसका सार मदिरा, दधी या मस्तों के साथ दिया जाता है। मसूड़ों में जब खून आता है तो क्वाथ का गंडूश करने के लिए देते हैं। श्वेत्र में इसके क्वाथ को भी यूज किया जाता है, और कास में इसके सार का चूर्ण, खदिर सार के चूर्ण को दधी या पानी के साथ दिया जाता है। माउथ में जब अल्सर्स होते हैं तो खदिर आदि वटी चूसने के लिए दी जाती है। इसके बाद है लता क्रंच, इसका नेम है सीजल पिनिया क्रिस्टा। दुस्पर्श, कंठफल, घनदाक्ष, कुबेराक्ष, विटप करंज, ठीक है, करंज की वैरायटी के कारण। पूती करंज, स्मेली, फाउल स्मेली। कंटकी करंज, ठीक है, ये ज्यादा इजी है, इनको याद रख सकते हैं। तो ये इसके पर्याय हैं। तिक्त कषाय इसके रस हैं, उष्ण वीर्य और कटु विपाक, लघु रुक्ष। तो ये त्रिदोष शामक कहा गया है। इसका गुल्म होता है। इसके प्रयोज्यांग हैं बीज, पत्र और मूल। चूर्ण 1 to 3 ग्राम। कुबेर अक्षादी वटी, पर्याय से विषम ज्वर घन वटी में यूज होता है। इसका हम विषम ज्वर में उपयोग समझ सकते हैं, मतलब विषम ज्वर आंतक चूर्ण, और कृमि कुठारस यानी कृमि में भी ये हेल्पफुल है। शूल के लिए इसको हरितकी, हिंगू, सवर्चल, सारे वात नाशक द्रव्य हम दे रहे हैं। अर्श के लिए हम इसका फल मज्जा नवनीत के साथ देते हैं, और कृमि रोग में हम इसके पत्र का स्वरस मधु के साथ देते हैं। इसके बाद है पलाश, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। इसके पर्याय है किंशुक, रक्त पुष्प, शार श्रेष्ठ और ब्रह्म वृक्ष। 4, 5, 6 यानी कटुतिक्त कषाय, उष्ण वीर्य और कटु विपाक, लघु रुक्ष। ये कफवात शामक होता है और इसका पुष्प वात पित्त शामक होता है। इसका वृक्ष प्रयोग होता है
इसका वृक्ष होता है, और पुष्प बीज त्वक निर्यास प्रयोग होते हैं। 3 to 6 ग्राम इसकी डोज है। पलाश क्षार घृत इसका विशिष्ट योग है। ये कृमिघन होता है। दीपन भग्न संधान कर, भग्न को फ्रैक्चर्स को जोड़ता है। ग्रहणी अर्श गुल्म में भी काम आता है। वृश्य वातरक कुष्ठ त्रिणदा, इसका पुष्प त्रिणदा में काम आता है, और प्रमेय में फल काम आता है। तो इसके मल्टी ऑर्गन्स में बेनिफिट्स हैं। ठीक है। व्रण अर्श योनि स्राव में इसका त्वक क्वार्ट्ज का परिषेक किया जाता है। कृमि में इसके बीज का चूर्ण तंडोलोधक के साथ दिया जाता है। मधुपर्णी मुद्गपर्णी हमारे सिलेबस में नहीं है।